दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे व्यक्तिगत साधना के बाद साइंस का क्या महत्व है। साइंस सबके लिए यूनिवर्सल है। आप एक्सरे करेंगे, 50 एक्सरे करें, मशीन बता देगी कि आदमी की हड्डी टूटी हुई है या नहीं। अल्ट्रासाउंड करें तो एक्यूरेट बता देगी, एमआरआई करें तो भी बता देगी। लेकिन अगर एक आदमी साधना करे और वो ये डिफाइन करे कि मैंने ये उपलब्धि पा ली है, तो ये असंभव है। लेकिन फिर भी उसके पास ईश्वर ने एक विशेष शक्ति दी है। उस शक्ति को कहते हैं दिव्य दृष्टि। उस दिव्य दृष्टि में वो अपनी प्राण ऊर्जा को 3 स्थान पर केंद्रित कर सकता है। पहला स्थान है भ्रकुटी, दोनों आंखों के और नाक के जोड़ के पास। दूसरा स्थान है हृदय और तीसरा स्थान है हथेली। अधिकतर आपने साधु महात्माओं को देखा होगा कि वो इन्हीं 3 मुद्राओं में लीन रहते हैं, या तो अधखुली आंखें, या हाथ उठा के आशीर्वाद देने वाली मुद्रा, या शांत मन से हृदय में निवास करते हैं। लेकिन ये साधना, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत साधना है, उसका मूल्यांकन करना भी असंभव है कि वो किस स्तर तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर वो चाहें और ईश्वर की कृपादृष्टि हो तो किसी को भी प्राण शक्ति दे सकते हैं। उस प्राण शक्ति से उस आदमी के विचार बदल जाएंगे और उस आदमी के शरीर की संरचना भी उच्चतम स्थिति में पहुंच जाएगी। क्योंकि आज जो लेजर पद्धति है वो उसी का रूपांतरण है। आज जो सॉफ्टवेयर में एडिटिंग और एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं वो उसी का रूपांतरण है। लेकिन क्योंकि उनकी पद्धति अलग है, वो हर चीज पर शोध करके समाज के लिए निकालते हैं, मशीनें बनाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी लिमिटेशन है। यहाँ ब्रह्म और परम ब्रह्म की बात की जाती है। अगर श्री कृष्ण भगवान किसी को यह आशीर्वाद देते हैं कि आप उस जन्म में ये बनेंगे, तो ये कितना विचित्र बात है। वो पूरा तो होता है लेकिन आदमी के मूल्यांकन काल में नहीं होता। बर्बरीक इसकी एक जीती जागती कहानी है कि वो कलयुग में पूजेंगे। कितने वर्ष बीते और आज बर्बरीक की पूजा हो रही है। ये ईश्वर ही जानता है। हम इतने दिन का धैर्य नहीं अख्तियार कर सकते कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे। हाँ, लेकिन इस जन्म में हम क्या बनेंगे इसके लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक फॉर्मूला जो साइंस का है वही अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एमआरआई होती है, सब जानते हैं। एक मशीन के अंदर आदमी को डाला जाता है और दूसरी तरफ उसको कमांड दी जाती है और वो सारी नाड़ियों की गिनती कर देता है, हर सेल्स की गिनती कर देता है कि उसके अंदर कोई इफेक्ट तो नहीं है। ऐसी ही हमारी पद्धति भगवान ने हमें बनाई थी और दी है
ऋषियों ने कि आप ध्यान करें, जाप करें और सोते टाइम अगर संभव हो तो ध्यान मुद्रा में सो जाएं, ताकि आपके शरीर में जो भी कुरीति आई है दिन भर की या पीछे से चली आ रही है वो समाप्त हो जाए। और यही जीवन का उद्देश्य है। नमस्कार।